हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सांडिल चैनल। तो देखते रहें मेरा ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब होने के बाद इस बेल बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन अपने फ़ोन पर मिलते रहे और आप हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट रहें। क्या हम सोच सकते हैं कि गरीबी के कारण 11 वर्ष की उम्र में घर से भागने वाला लड़का जो दिल्ली जाकर रेलवे स्टेशन पर कचरा बीनने लगा, वह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फोटोग्राफर बन सकता है? तो सुनिए हजारों लोगों के प्रेरणा स्रोत 27 वर्षीय मशहूर फोटोग्राफर विकी रॉय की गरीबी, संघर्ष और सफलता की कहानी के बारे में। पुरुलिया गांव पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मैं बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे विकी रॉय जब छोटे थे तो उनके माता पिता ने गरीबी के कारण विकी को उनके नाना नानी के घर छोड़ दिया था। नाना नानी के घर में विकी के साथ अत्याचार होता था। वहाँ पर विकी को दिन भर काम करना पड़ता और छोटी छोटी बातों के लिए उसके साथ मारपीट होती थी। नाना नानी के घर में विकी एक कैदी के समान हो गए थे, जबकि विकी को घूमने फिरने का शौक था। इसलिए 1999 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में विकी ने अपने मामा की जेब से 900 रुपये चोरी किए और घर से भाग गए। जब घर छोड़ने के बाद विकी दिल्ली पहुंच गए। विकी जब छोटे से गांव से भागकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे तो शहर की भीड़भाड़ देखकर वह घबरा गए और रोने लगे। तभी उनकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर रहने वाले कुछ लड़कों से हुई जो वहां पर कचरा बीनने का काम करते थे। विकी दिन भर उन लड़कों के साथ रहते और रेलवे स्टेशन से खाली बोतलें बीनकर उनमें पानी भरकर रेल के जनरल डब्बों में बेचते। रात को वे रेलवे स्टेशन पर सोते थे, लेकिन रात में जब पुलिस वाले मुआयना करने के लिए आते तो डंडा मारकर भगा देते थे। कुछ दिनों बाद कुछ व्यक्ति विकी को अनाथालय में लेकर चले गए। विकी अनाथालय में रहने लगे और वहाँ पर उन्हें अच्छा खाना पीना मिल रहा था, लेकिन शेल्टर होम पर हमेशा ताला लगा रहता था और वहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। विकी फिर से एक कैदी की तरह हो गए थे अनाथालय में भी, इसलिए उन्होंने अनाथालय से भागने का फैसला लिया। एक दिन मौका देकर वह अनाथालय से भाग गए और फिर से रेलवे स्टेशन जाकर वही कचरा बीनने का काम करने लगे। लेकिन पैसे की कमी के कारण कुछ महीनों बाद वह अजमेरी गेट के किसी सड़क किनारे बने रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करने लगे। यह समय विकी के लिए बहुत मुश्किलें का समय था। कड़ाके की ठंड में विकी को 5 बजे सुबह उठा दिया जाता और वे रात 12 बजे तक ठंडे पानी से बर्तन धोया करते। एक बार उसी रेस्टोरेंट में एक सज्जन व्यक्ति खाना खाने आए। उन्होंने जब विकी को काम करते देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, पैसे कमाने की नहीं, और वे विकी को सलाम बालक ट्रस्ट नामक संस्था में ले आए। सलाम बालक ट्रस्ट की संस्था में विकी रहने लग गए। 2000 में उनका दाखिला 6 क्लास में करा दिया गया और वे निरंतर रूप से स्कूल जाने लगे। लेकिन 10th क्लास में उन्हें मात्र 48% ही मार्क्स आए थे। इसी कारण उन्होंने कुछ और करने का निर्णय लिया। 2004 में विकी ने अपने टीचर को फोटोग्राफी क्षेत्र में अपनी रुचि के बारे में बताया। उसी समय ट्रस्ट के अंदर ही एक फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन हो रहा था, जिसके लिए ब्रिटिश फोटोग्राफर डिक्सी बेंजामिन आए हुए थे। तो टीचर ने डिक्सी बेंजामिन से विकी का परिचय करवाया और कहा कि यह एक फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। डिक्सी ने विकी को थोड़ी बहुत फोटोग्राफी सिखाई, लेकिन विकी को उनके साथ काम करने में परेशानी हुई क्योंकि विकी को इंग्लिश नहीं आती थी। कुछ ही समय बाद डिक्सी वापस विदेश लौट गए। उसके बाद विकी को दिल्ली के एक फोटोग्राफर एनीमान से सीखने का मौका मिला। एनीमान ने उन्हें 3000 रुपये तनख्वाह के रूप में और मोबाइल और बाइक के लिए पैसे देते थे। 18 साल की उम्र तक तो विकी सलाम बालक ट्रस्ट में रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें किराए पर मकान लेकर रहना पड़ा। इसी समय उन्होंने सलाम ट्रस्ट से
से निकॉन कैमरा खरीदने के लिए लोन लिया, जिसके लिए उन्हें हर महीने 500 रुपये किस्त के रूप में और 2500 रुपया मकान का किराया भी देना होता था। इस कारण विकी को बड़े बड़े होटल में वेटर का काम करना पड़ता था, जिससे उन्होंने रोज़ाना 250 रुपये मिल जाते थे। 2007 में जब विकी 20 वर्ष के हो गए तो उन्होंने अपनी फोटोग्राफी की पहली प्रदर्शनी लगाई। इसका नाम था स्ट्रीट ड्रीम्स और उन्होंने यह प्रदर्शनी इंडिया हैबिट्स सेंटर में लगाई। इससे उन्हें बहुत ख्याति मिली। इसके बाद वे लंदन, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका भी गए। 2008 में विकी 3 अन्य फोटोग्राफर के साथ रामचंद्र नाथ फाउंडेशन द्वारा नामित मायबच फाउंडेशन के लिए फोटोग्राफी करने न्यूयॉर्क भी गए। 2009 की शुरुआत में 6 महीने के लिए विकी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पुनर्निर्माण की फोटोग्राफी का अध्ययन किया। वापस भारत आने के बाद विकी को सलाम पालक ट्रस्ट ने सम्मानित किया। इसके बाद विकी को और भी कई सम्मान से नवाजा गया। विकी और उनके दोस्त ने फोटोग्राफी लाइब्रेरी बनाई और कई अन्य प्रसिद्ध फोटोग्राफर से भी इससे जुड़ने के लिए आग्रह किया, ताकि जो लोग पैसे की तंगी की वजह से फोटोग्राफी संबंधित किताबें नहीं खरीद पाते उन्हें सहायता की जा सके। अब इस लाइब्रेरी में 500 किताबें हैं और विकी समय समय पर वर्कशॉप भी करवाते हैं। 2013 में विकी का चयन 8 अन्य फोटोग्राफर के साथ हुआ और वो श्रीलंका चले गए। इसी साल उन्होंने अपनी पहली किताब होम स्ट्रीट होम लिखी, जिसे नजर फाउंडेशन ने प्रकाशित किया। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो हमेशा कड़ी मेहनत करनी होगी। सफल होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो उसी पर अपनी नज़र रखें। बाधाओं से डरकर भागने से आप कभी सफल नहीं हो सकते।